ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। अफगानिस्तान के कुंदुज में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 107 घायल हैं। यह धमाका हजारा शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि आज गृह मंत्री और राज्यपाल की इस बैठक में आतंकियों के खिलाफ कठोर एक्शन पर बातचीत हो सकती है। लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले हुई हिंसा के बाद माहौल अब भी तल्ख नजर आ रहा है। विपक्षी नेताओं का लगातार आना जाना जारी है। तनाव बढ़ने के साथ ही लखीमपुर में एक बार फिर अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। कोर्ट में यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्र तय समय पर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं हुए। अजय कुमार मिश्रा के आवास के बाहर एक और नोटिस चस्पा कर उनके बेटे आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। बिरला ने आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की अहमियत बताई। कांग्रेस गुजरात प्रभारी और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज दोपहर बाद अहमदाबाद जाएंगे और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि प्रभारी के तौर पर रघु शर्मा का पहला गुजरात दौरा होगा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस बीजेपी में दाखिले की दौड़ देखने को मिली। वल्लभनगर में हिम्मत झाला ने बीजेपी की ओर से पर्चा दाखिल किया है, जबकि धरियावत से खेत सिंह मीणा ने नामांकन किया। उधर कांग्रेस की ओर से वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत और धरियावत से नगराज मीणा ने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन का आखिरी दिन कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। धरियावत और वल्लभनगर में सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से विकास के लिए वोट करने की अपील की। नॉमिनेशन के बाद बीजेपी की ओर से भी जनसभाएं आयोजित की गई। वल्लभनगर और धरियावत में सतीश पुनिया ने हुंकार भरी। उन्होंने गहलोत सरकार पर वार किया और दोनों सीट पर जीत का दावा किया। वल्लभनगर के दंगल में बीजेपी के प्रबल दावेदार माने जा रहे उदयलाल डांगी का टिकट कटने के बाद उन्होंने आरएलपी का दामन थामा और बेनीवाल की मौजूदगी में ही आरएलपी से नामांकन भर दिया। हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला पर बैंक अधिकारी को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे लेने का आरोप है। सर्किट बेंच कोटा ने इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर 2 डॉक्टर की लापरवाही मानते हुए परिवादी को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने का फैसला सुनाया। अलवर जिले के भैरोड उप कारागृह में प्रशासन के द्वारा अचानक से चेकिंग अभियान चलाकर सघन जांच की गई। जेल में चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से 2 मोबाइल सिम मिलने के बाद जेल में हड़कंप मच गया। अजमेर में आदर्श नगर थाना इलाके में शुक्रवार की रात चोरों ने 4 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और सामान चोरी कर लिए। चोरों की वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदारों ने आदर्श नगर थाने में केस दर्ज करवाया। करौली में सेना का जवान बनकर ठग ने डेयरी व्यापारी के खाते से लगभग 18,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सट्टेबाजी के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की और आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाते 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। करौली में फायरिंग और मारपीट के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी सहित अन्य की तलाश की जा रही है। सीकर में हर दिन पुलिस बदमाशों से अवैध हथियार बरामद कर रही है। पुलिस ने बुधवार को 2 अलग-अलग कार्रवाई की और 2 जगह से अवैध हथियार बरामद किए। अलवर में काशीराम चौराहे पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। कोटपुतली में पुलिस को महिला के गले से जोलिया तोड़कर लूट ले जाने के मामले में सफलता लगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया जोलिया बरामद किया। ब्रिटेन से आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय नए दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड लोगों के लिए अनिवार्य परीक्षण और क्वारंटीन मानदंडों को रोकने का आदेश दिया है। महंगाई का जनता की जेब पर डाका डालना जारी है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने जनता का जीना मुहाल कर दिया। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। आज 1 लीटर पेट्रोल के दाम 33 से 37 पैसे और 1 लीटर डीजल के दाम में 26 से 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल का आखिरी पड़ाव अब शुरू हो गया है। लीग मैचों की समाप्ति के साथ ही प्लेऑफ की जंग शुरू होगी। मुंबई इंडियंस से शुक्रवार को प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की जगह पक्की हो गई। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन मां की विधि विधान से पूजा की जाती है। और बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां किसानों ने हंगामा कर दिया। खाद नहीं